साना कारसाज में बाप बेटे को चलकर जांबा करने वाली अमीरजादी को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अमीरजादी की जहनी हालत से मुतालिक एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बैक वक्त 5 अफराद को कुचलकर बाप बेटी को कत्ल करने वाली अमीरजादी की जहनी हालत दुरुस्त निकली, जिन्हें अस्पताल के शोबे नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर शर्नी लाल ने बगैर किसी दबाव और लालच के अपने जमीर की सुनी और मुलजिमा को जहनी मरीजा करार देने से इनकार कर दिया। जहनी मरीजा कल शाम तक एक निजी कंपनी में ऑफिसर की सीट पर तैनात थी, वरना सिंध कामरान टेसोरी भी मंजिल आम पे आ गया और उन्हें लवाकिन को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। 19 अगस्त वाले दिन कारसाज पर नताशा इकबाल ने नशे की हालत में पूरे घर को तबाह कर दिया। बाप चिप्स फरोख्त करके बेटी को MBA करवा रहा था, बच्ची भी नौकरी करती थी। मरने वाली तालबा आमना आरिफ और उसके वालिद को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर नताशा को सख्त सजा दिलवाने का ट्रेंड जोर पकड़ता गया। अगर आप भी मुलजिमों को सजा दिलवाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि नताशा को जल्द रिहा करवा दिया जाएगा, क्योंकि शाहरुख जदोई को भी फांसी के फंदे से बचाकर मुल्क से फरार करवा दिया गया था। मीडिया पर मुलजिमा नताशा के बैरून मुल्क फरार होने की खबरें भी झूठी निकली। नताशा के वकील की जानिब से जहनी मरीजा करार देने के साथ पुलिस ने भी मुलजिमा को बचाने की भरपूर कोशिश की। मुलजिमा को बचाने की कोशिशें इतनी की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खास तौर पे लोग जो है वो इतने ज्यादा गुस्से में है, उनका ये मानना है मुलजिमा नताशा को सयाम फांसी दी जाए। लेकिन स्ट्रीम मीडिया समेत दीगर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, वहां पर भी नताशा से मुतालिक और खास तौर पे इनकी कंपनी से मुतालिक कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा। नताशा जो है वो पहले एक दिन पहले ही इतने सारे इदारों में वो डायरेक्टर थी कंपनीज के अंदर, क्या सजा होगी या नहीं होगी ये भी एक सवाल है, क्योंकि सोच ताकत पर हल्का जो है वो इस वक्त जो है खासतौर पर जो अमीरजादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से सोशल मीडिया टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर ये नई बहस चल पड़ी है कि आखिर इस अमीरजादी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। लैंड क्रूजर जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ के कचूमर निकाली, कत्ल है, हादसा नहीं है, लेकिन इसको हादसा करार देके मुलजिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने पेश हूँ। साना कारसाज में बाप बेटे को चलकर जांबा करने वाली अमीरजादी को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अमीरजादी ने कैसे कत्ल किया, आखिर वाकया कैसे हुआ, ये सब आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अमीरजादी की जहनी हालत से मुतालिक एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बैक वक्त 5 अफराद को कुचलकर बाप बेटी को कत्ल करने वाली अमीरजादी की जहनी हालत दुरुस्त निकली, जिन्हें अस्पताल के शोबे नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर शर्नी लाल ने बगैर किसी दबाव और लालच के अपने जमीर की सुनी और मुलजिमा को जहनी मरीजा करार देने से इनकार कर दिया। मजे की एक और बात यह है, ये जहनी मरीजा कल शाम तक एक निजी कंपनी में ऑफिसर की सीट पर तैनात थी। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मंजिल आम पे आ गया और उन्हें लवाकिन को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। कामरान टेसोरी ने कहा कि अगर इंसाफ ना मिला तो खुद अदालत जाएंगे। अब ये वाकया कैसे पेश आया, चलिए आपको हम तफसील बताते हैं पढ़ के। 19 अगस्त वाले दिन कारसाज पर नताशा इकबाल ने नशे की हालत में पूरे घर को तबाह कर दिया। बाप चिप्स फरोख्त करके बेटी को MBA करवा रहा था, बच्ची भी नौकरी करती थी। 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मरने वाली तालबा आमना आरिफ और उसके वालिद को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर नताशा को सख्त सजा दिलवाने का ट्रेंड जोर पकड़ता गया। अगर आप भी मुलजिमों को सजा दिलवाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमीरजादी नताशा को जल्द रिहा करवा दिया जाएगा, क्योंकि शाहरुख जदोई को भी फांसी के फंदे से बचाकर मुल्क से फरार करवा दिया गया था। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुलजिमा नताशा के बैरून मुल्क फरार होने की खबरें भी झूठी निकली। माना नताशा के वकील की जानिब से जहनी मरीजा करार देने के साथ पुलिस ने भी मुलजिमा को बचाने की भरपूर कोशिश की। पुलिस ने कमजोर केस बनाया था जिसमें जमानत मिल जाती है, लेकिन रातों रात मुकदमे में नई दफा शामिल की गई, जिससे केस मजीद मजबूत हो गया और जमानत ना मिली। दूसरी जानिब एक वीडियो सोशल मीडिया बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक मुलजिमा को अदालत ले जाया जा रहा है जिसके मुंह पे कपड़ा ढापा हुआ है। जराए दावा ये करते हैं कि वो ये वही मुलजिमा है जिससे नताशा, जिसको बताया जा रहा है, जिसने 5 अफराद को कुचला था, जिनमें बाप बेटी जो है वो जांबा हो गए थे। 4 अफराद जो है वो जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है, जिनकी हालत भी तशवीशनाक है। अब मुलजिमा को बचाने की कोशिशें इतनी की जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खास तौर पे लोग जो है वो इतने ज्यादा गुस्से में हैं, उनका ये मानना है मुलजिमा नताशा को सयाम फांसी दी जाए। लेकिन अब ये बता दें आपको कि मुलजिमा जो है आखिर ये इसका गुल अहमद से क्या ताल्लुक है। इनके जो शौहर है वो गुल अहमद कंपनी के मालिक हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया समेत दीगर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, वहां पर भी नताशा से मुतालिक और खास तौर पे इनकी कंपनी से मुतालिक कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा। मुलजिमा नताशा जो है वो दिन पहले ही इतने सारे इदारों में वो डायरेक्टर थी कंपनीज के अंदर, क्या सजा होगी या नहीं होगी ये भी एक सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है शाहरुख जदोई को लेकर कि शाहरुख जदोई का जो केस था उसमें भी यही हुआ था। बहुत अरसे केस चलता रहा, आखिरकार शाहरुख जदोई को पैसे दे के, दियत दे के, छुड़ा के मुल्क से बाहर ले जाया गया। माना ये अदालती कार्रवाई और ये सब कुछ जो है इसमें कानून को तकाजे पूरे किए गए, लेकिन पैसा देके तो आप बताएं कुछ भी कर सकते हैं, तो जिसके पास पैसा है वो भी कुछ भी कर सकता है। अब हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 70 लाख रुपए जो है उसकी दियत के लिए अदालत में जमा कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से भी शायद मना किया गया। जो भी हुआ वो रकम जमा नहीं हो सकी। अब ये जराए बता रहे हैं कि रकम जमा नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है दियत के मुताबिक दियत के लिए रकम जमा की हो तो लवाकिन को इतनी रकम दी जाए। अब जो गवर्नर है, इधर CM है, उधर हमारी सिंध हुकूमत है, इन सब की कोशिश यही है कि सजा दिलवाई जाए, लेकिन जो है ताकत पर हल्का जो है
वो इस वक्त जो है खासतौर पर जो अमीरजादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर ये नई बहस चल पड़ी है कि आखिर इस अमीरजादी को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, वो कौन से ताकतवर हल्के हैं, उनको सामने लाया जाए, उनको भी कानून के कटघरे में लाया जाए। ये भी नई बहस चल रही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आवाम से। आवाम सिर्फ मैसेज के जरिए ही बता रही है, और हम जो है इस पे आवाज उठा रहे हैं। हम मुझ जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो इस पे आवाज उठा रहे हैं कि ये इतना बड़ा कत्ल है कि वो इतनी नशे में धुत थी, और उसने, अच्छा ये वाकया जो है इसमें दो बातें भी आ रही हैं कि वो वाकया हुआ कैसे। अंदर हमारे जो जराए वो बताते हैं कि जब लड़की ने जो मुलजिमा नताशा ने जब गाड़ी हिट करी मोटरसाइकिल पे, बाप बेटे को कुचला, तो जो लाजमी 12 करोड़ की गाड़ी थी, इतनी बड़ी लैंड क्रूजर, जब वो उसके अंदर बैग होते हैं जो सेफ्टी बैग होते हैं, जैसी गाड़ी टच हुई तो सेफ्टी बैग खुल गए। तो जब सेफ्टी बैग खुले तो शीशे के ऊपर वो बैग आ जाते हैं, तो चारों साइड से जो ड्राइवर होता है उसको बिल्कुल चिपका दिया जाता है। तो इसके मुताबिक उसको कुछ नजर नहीं आता। जो बाकी जो एक्सीडेंट हुए हैं वो इस बुनियाद पे हुए हैं, ये भी जराए बता रहे हैं कि इस बुनियाद पे बाकी एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें हुंडा सिविक गाड़ी और दीगर लोगों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ी है वो इसलिए चढ़ गई थी कि जब मुलजिमा जो है वो पीछे चिपक गई तो उसे कुछ नजर नहीं आया, उसके बैग खुल गए थे। एक पहले हादसे के बाद ही जब बैग खुल गए थे तो फिर उसे कुछ नजर नहीं आया, तो गाड़ी स्पीड में थी और उसने मजीद लोगों पे वो चढ़ दौड़ी। इस तरह मुख्तलिफ लोग जो है वो भी जख्मी हुए, जिनमें 5 अफराद बताए जा रहे हैं। लेकिन बाप और बेटी जो है वो, जिसका सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है लोगों को, क्योंकि बेटी जो है MBA की तालबा थी और वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और वो भी नौकरी भी करती थी, और बाप का हाथ बटा रही थी, और बाप जो था वो चिप्स बेच के अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये तो बाप और बेटी की जो इन लोगों ने जिंदगी खत्म कर दी, एक हादसे ने पूरे घर को भी तबाह कर दिया। इसके ऊपर ज्यादा जो है ना शोर मच रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको नहीं पता था पीछे से कोई भी आके मार दे। कभी ट्रक चलाते हैं या ट्रॉलर चलाते हैं, उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो गाड़ियों पर चढ़ दौड़ते हैं। तो ये मामला जो है ना, हादसा जो बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर कराची की सड़कें भी इसी तरह की हैं। तो अब ये जो वाकया हुआ था ये तो सर्विस रोड पे हुआ था, जहाँ पे स्लो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चल रही थी। अगर आपने CCTV फुटेज देखी हो तो उसमें नजर आ रहा है कि वो बाप और बेटी जो है, बाप अपनी बेटी को मोटरसाइकिल बहुत स्लो जा रहा था, लेकिन ये पीछे से इतनी स्पीड में आई, बता रहे 140 130 की स्पीड थे तकरीबन। और इतनी वजनी गाड़ी होती है लैंड क्रूजर, उसका वजन भी अच्छा खासा होता है। लैंड क्रूजर जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ के कचूमर निकाल दे। अगर आप मोटरसाइकिल देखें तो बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई है, तो इंसानों की हालत क्या बनेगी, बिल्कुल उनका कचूमर निकल गया। तो इसी तरह वो बाप बेटी मौके पे दम तोड़ गए थे। तो ये वाकया इस टाइम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दूसरा ये कि हम इसलिए बना रहे हैं वीडियो, और भी आप लोगों से भी इसलिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब तक इस मुलजिमा को सजा नहीं मिल जाती, आप सब इस पे आवाज उठाते रहें और इसको दबने नहीं दें, इस ट्रेंड को दबने नहीं दें, क्योंकि ये कत्ल है, हादसा नहीं है, लेकिन इसको हादसा करार देके मुलजिमा को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की ये अपडेट है। अब बात क्या होगा ये मैं आपको बताएं कि अब तो जो इसके बाद ये हो रहा है कि अदालत से रिमांड तो मिल गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, उसको अदालत ने ना पे जेल भेज दिया। यहाँ पे दो बातें हैं, देखिए अगर जिस्मानी रिमांड मिलता तो फिर उसका रिमांड ले जाता पुलिस, लेकिन रिमांड नहीं मिला और उसको जेल भेज दिया। जेल का मतलब है वहाँ आराम से अरेस्ट करी, केस चलता रहेगा, समातें होती रहेंगी, और फिर एक वक्त आएगा कि इस मामले का एंड बता दूं, आखिरी एंड क्या होगा। हम सब तो यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए मुलजिमा को सजा मिल जाए, सब कुछ जो है, लेकिन आखिर में लाजिम बात है, पैसा ही चलेगा। और एंड फिल्म का मैं बता दूं आपको, मेरा अपना जो अंदाजा, इतना जितने केस हमने अब तक देखे हैं, इतने तजर्बा हमें जो हुआ है, उस छोटी सी बुनियाद पर बता रहा हूँ आपको कि हमें यही लगता है कि आखिर में दियत हो जाएगी, पैसे दे के मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा शाहरुख जतोई की तरह, और फिर सब अपने हंसी खुशी अपने अपने घरों में रहेंगे। फिर नया केस होगा, फिर लोग आवाज़ उठाएंगे, फिर भी शोर शराबा होगा, फिर ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। फिलहाल ये हमारी अपडेट है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने ज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।